तो योगी जी एक आरोप लगाने वाले को मकान ढा देते हैं और एक लड़की का हक होके घर होके और उससे दो लड़की होने के बाद उस घर से बाहर ला रही है पुलिस। वहाँ से कह दी क्या हम ले जा रहे मेडिकल करने, मेडिकल कर वहाँ पर पहुँचे नहीं, मेडिकल बहाने से लेके हमें पता नहीं मेडिकल हुआ है नहीं हुआ है, कहाँ पे कर रखी है, दोनों बच्ची गए। अब हमने पूछी है वो करिए तो मतलब हाथापाई कर रहे हैं। इस थाने में क्या लेडीज कांस्टेबल एक भी नहीं है जो पूरी रात हमारी बच्ची बिना लेडीज कांस्टेबल के इस थाने में बंद रही है। उसके साथ मारपीट करी और घर से बाहर निकाल के, पूरे परिवार की साजिश थी और निकाल के वो रात में बाहर खड़ी कर दी। मुझे थाने पे भी नहीं मिली, मेरी लड़की है कहाँ, मुझे मेरी लड़की चाहिए। हाँ। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं प्रदीप शर्मा आज आया हूँ नोएडा के सेक्टर 113 में। एक लड़की को आरोप लगाया गया है, उसकी पिटाई की गई है, उसका मामला आया है। कितना आरोप लगाया गया है उसको लेकर परिवारजनों ने आज थाने का घेराव किया है। मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत से लाला यादव। आइए बात करते हैं पूरा मामला क्या है। क्या मामला है? मैं लाला यादव, मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत का जिला अध्यक्ष हूँ, पिछड़ा वर्ग और प्रवासी समाज। हमारे गांव और हमारे परिवार की लड़की है जिसकी 2018 में शादी हुई। शादी होने के बाद में उस लड़के के, जो मुझे बताया गया है कि उसके अलग कोई संबंध थे। पहले तो लड़के शादी कर लेते हैं, अगर कहीं अलग संबंध है तो उसको बता देना चाहिए। उसके बाद में उस लड़की पे एडिट करके कुछ आरोप लगाए गए। अगर वो लड़की गलत होती तो आज उस पर लड़की पे दो लड़की होने के बावजूद भी और इसी घर में वो संघर्ष कर रही है बार बार, और बार बार पिट भी रही है और इसी घर में आ रही है। अगर वो लड़की आरोपी होती, अगर उस गलत होती तो वो इस घर में नहीं, वो बच्चों को छोड़कर अपना कहीं और होती। जो आज सरकार में योगी सरकार है, एक महिला लड़की के ऊपर, उसकी भी दो बेटियां जिस तरह देखी जा रही हैं, कैसा स्तर रहेगा एक जीवन उस लड़की के लिए? देखो, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ऊपर स्तर पर वादे करती है, वो अंदर से गहराई से करे हैं या ऊपर ऊपर करते हैं। अगर वो गहराई से करे तो जमीन स्तर पर मिल रहा है देखने को, उस लड़की का पता नहीं है। वो अब 5 साल से या 3 साल से बता रहे हैं उसका मुकदमा चल रहा है, घर आना जाना उसका रहता है और उसे 5-7 दिन पीछे यहाँ रह रही है, फिर रात वो पीट पाट के बाहर कर दी है। अब ये आम लोग गाँव के, जब ये लोग यहाँ आके अपनी आवाज उठा रहे हैं और इनको पुलिस भगा रही है। मैं खुद मौजूदा जिला अध्यक्ष होने के बाद मैं अलग खड़ा हूँ, मेरे पास एक छोटी वीडियो भी है। मैं अलग खड़ा हूँ तो कह रहे कि पहले नेताजी इनको बंद करो। जब मुझको जिला अध्यक्ष होने के बाद भी धक्का मार सकते हैं तो आम आदमी को कैसे जीने देंगे वो? तो यानी कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी एक सवाल है, जो रवैया है उनका जो आज देखा गया है उसके ऊपर भी एक सवाल आप खड़ा करें। देखो, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल बेकार है। ये बातों के वादे हैं, गहराई में आओ तो आप कुछ नहीं है। मौके पर आके देख लो, 0% है। लड़की के माँ बाप भी है, भाई भी है, उनके दिल की पूछो, आंखों से खून के आंसू रो रहे हैं। अगर महिला का इतना ही सम्मान है तो योगी जी एक आरोप लगाने वाले को मकान ढा देते हैं और एक लड़की का हक होके घर होके और उससे दो लड़की होने के बाद उस घर से बाहर ला रही है पुलिस। यानी बेटी की जो बेटी है उसके तरफ भी सरकार रवैया जो हुआ है बिल्कुल एकदम अलग दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक है ही नहीं। और हमने देखा है, वीडियो आती है कि मकान ढा दिया और वो लड़की उनकी होने के बाद भी उसे मकान से बाहर लाते हैं और फिर उसे कोई लड़की गायब कर देते हैं। वो पूछने आते हैं तो बदतमीजी। या तो इन पुलिस वालों के साथ में किसी के क्या संबंध है गहराई के, अब वो कैसे भी हो, या तो मोहब्बत हो या पैसा के हो, आम आदमी बिल्कुल परेशान है जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है, और उससे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम सौरभ यादव है। कैसे देखते हैं पूरा मामला, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर जो आप आज घेराव किया है, गांव वाले यहाँ पे मौजूद हैं? लड़की पहले तो सरकार एक तरफ नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, आए दिन नई नई खबरें मिल रही है सुनने के लिए कि आज वहाँ पे वैसा हो गया, आज वहाँ पे वैसा हो गया। ये पीड़ित परिवार आया हुआ है और पीड़ित परिवार से पुलिस वालों से वार्ता कर रहा है कि हमारी बेटी कहाँ है, बेटी कहाँ है, मेरी बेटी लाके दो। तो ये बोल रहे हैं कि कोई सेंटर है उसमें जाके वो कर दिया, आप आए नहीं यहाँ पे। उत्तर प्रदेश सरकार में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के ऊपर आज लोगों ने एक सवाल खड़ा किया है। एक बेटी, उसकी एक बेटी है,
एक सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो उसके लालन पासन के, क्योंकि ऑलरेडी एक मुकदमा ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रवैया मुकदमा तो चल रहा है, पर कोर्ट ने ये थोड़ी नहीं किया कि बेटी वहाँ पे अपनी पीहर रहेगी या ससुराल, उसकी तो मर्जी है, वो कहीं भी रह सकती है। मुकदमा तो कोर्ट में ही तो चल रहा है। जब कोर्ट जो निर्णय देगा उसका हम पालन करेंगे। उसका पालन करेंगे। ठीक है, एक मिनट, क्या नाम हुआ? रमेश श्री। क्या लगती है बेटी आपकी? हमारी बेटी लगा है। अच्छा, आपकी बेटी है। भतीजी लगा है। तो जैसा कि भतीजी लगती है, काफी सालों से केस चल रहा है, लड़की बहुत परेशान है, डिप्रेशन में चल रही थी काफी सालों से, उसकी अपनी बच्चियां हैं, उसके भविष्य को लेकर चिंताएं होंगी, आपको भी होंगी। अरे चिंता भैया बने डोल रहे हैं उसके मारे, बेचारी के मारे। तो छोटी दो बच्चियां, वे बच्ची भी गैल डोल रही है ऐसे भूखे प्यासी। पढ़ाई को लेकर, रख रखाव को लेकर भी, पढ़ाई को नहीं, रात उसके साथ मारपीट की, कल उसके साथ घटना हुई है। घटना हुई है और मारपीट के ताला लगा के बाहर निकाल दिए, घर से बाहर निकाल दिया, और पुलिस वाले यहाँ पे लेके आए हैं, और जो आरोपी है उसको अंदर कर रखा है, और लड़की का पता नहीं है लड़की कहाँ पे है। वहाँ से कह दी क्या हम ले जा रहे मेडिकल करने, मेडिकल कर वहाँ पे पहुँचे नहीं, मेडिकल बहाने से लेके हमें पता नहीं मेडिकल कहाँ पे कर रही, कहाँ पे कर रखी है। दोनों बच्ची गए, दोनों बच्चे साथ में, और हमारी बात तक भी नहीं करवा रहे हमारे बच्ची से। जिस तरह देखा जाए, आज थाना 113 के पास लोगों का जमावड़ा मौजूद है, थाने का घेराव किया गया है, किसान संगठन से भी लोग यहाँ मौजूद हैं, कहीं ना कहीं एक आवाज बनकर आए हैं लोगों की, ताकि उस लड़की को न्याय मिल सके, क्योंकि अभी यहाँ है नहीं लड़की, यहाँ पे नहीं है, लड़की नहीं है, अब तक भी यहाँ नहीं लाए, बता रहे कहाँ पे, ना तो पुलिस वाले बता रहे कहाँ पे लड़की। हालांकि प्रशासन द्वारा सूचित किया गया कि वन रूम सेंटर होते हैं, हमने थाने उसके अंदर लड़की को रखा गया है। थाने पे छोड़ी तो थाने पे मिलती ना हमें लड़की, थाने पे तुमने लड़की कहीं भी पहुंचाई तो हमें थाने पे जाइए लड़की, यहाँ ला कर दो। अब हमने पूछी है, वो करिए, तो मतलब हाथापाई कर रहे हैं। हाथापाई लोगों में रोष देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं एक सवाल है सामाजिक स्तर पर भी, कानून व्यवस्था को लेकर भी लोगों ने। हमारा भी एक सवाल है, 113 का थाना है, 113 का थाना है, इस थाने में क्या लेडीज कांस्टेबल एक भी नहीं है? जो पूरी रात हमारी बच्ची बिना लेडीज कांस्टेबल के इस थाने में बंद रही है, 2 बच्चियों के साथ। महिला कांस्टेबल का अभाव भी, ये कोई चौकी नहीं है, अगर चौकी होती तो हम समझते कि महिला कांस्टेबल शॉर्ट हो सकती है, पर ये थाने में तो ये नहीं होना चाहिए। थाने पर महिला कांस्टेबल के अभाव को लेकर भी आपने यहाँ नाराजगी जताई है। रामनिवास यादव उर्फ सिल्ला, सेक्टर 113 थाने पर आप मौजूद है, क्या मामला है? शिकायत को लेकर आप पहुंचे हैं थाने पर? शिकायत हमने लेके पहुंचे, शिकायत हमारी लड़की ने घर में 112 पे फोन करा था, उनके घर पे बढ़ रही थी, वहां से निकाल के उसको बाहर खड़ा कर दिया। रात में 3-4 दिन रही थी, 3-4 दिन के बाद रात में लड़की निकाल के मार के पिटाई के करके उसको यहाँ थाने भेज दिया। मेडिकल उसमें 181 नंबर करा था, 12 नंबर 112 डेल करा था, वो लोग यहाँ लिया है, उन्होंने बहुत देर वहाँ पे प्रयास करा, नहीं उन्होंने अंदर जान दिया। शिकायत के बाद लड़की का मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है? नहीं, वहाँ पे प्रयास करा था पहले उसको, लड़की को वहीं बढ़ाने के लिए, और लड़की ने नहीं बढ़ दिया। जो आरोपी है उसको, आरोपी ने अंदर नहीं जान दिया उसको, आरोपी ने उसको अंदर नहीं जान दिया लड़की को। अच्छा, हाँ, थाने में है लड़की भी, थाने में गए, लड़की को कह लगा मैं भी चल रहा हूँ, तो भी चलो, वैसे थाने पे चलो वहाँ पे। अच्छा, हाँ, तो ये लड़की अभी यहाँ से थाने पे थी, थाने पे लड़की पता नहीं कहाँ है, लड़की कोई पता नहीं हमें। क्या नाम है? मेरा नाम लाला यादव है, मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत का जिला अध्यक्ष हूँ, पिछड़ा वर्ग और प्रवासी समाज से। ठीक है। और ये मेरा गांव और मेरे परिवार, मेरी ही चाचा की लड़की है। वो मेरे को जैसे जांच पड़ी वैसे मैं यहाँ पे आया, कुछ बातों की मुझे भी पता है। 2018 में इस लड़की की शादी करी, जो कुछ चाल चलन लड़के का ठीक नहीं था, तो लड़की ने घर में शिकायत भी करी। उन्होंने फिर आरोप लड़की पे लगाने शुरू कर दिए। जो पहले से ही आरोपी था, जिसके चाल चलन अच्छे नहीं होते, तो वो कहीं ना कहीं एक रूपरेखा बना के रखता है। उसने इस लड़की पे एक रूपरेखा बना के आरोप लगाए, और लड़की जब यहाँ पे आती जाती रहती थी, तो वो लड़का बाहर किसी और के साथ हल्के फेसबुक वगैरह पे उसके फोटो वगैरह भी पड़े हैं। और उसके बाद उस लड़की ने हमारे चाचा से कही, तो लड़की फिर भी वहां पे अपना समय काटती रही। उस लड़की पे 2 लड़की है, एक की 5 साल उम्र है, एक की 3 साल की उम्र है। और वो लड़की ने फिर चाचा ने मुकदमा डाल दिया। हालांकि पहले उन्होंने डाला लड़के ने तलाक का, जब घर पे लड़की थी, क्योंकि अगर वो तलाक का इसलिए डाला था कि उसका कहीं और पे संपर्क था। और जब समाज में शादी हुई, तो एक हमारा समाज जो पहले से हुई है सनातन धर्म में, कि हम 7 जन्म तक शादी करते हैं, हमें वो आदत नहीं है कि आज लड़की की यहाँ शादी कर कल कहीं और कर दे। लड़की की ज्यादा उम्र भी नहीं है। और उसके बाद लड़की का फिर उन्होंने दहेज का चाचा ने मुकदमा डाल दिया। हालांकि लड़की की इच्छा नहीं थी। परिवार के बुजुर्ग थे, समझदार तो इतने नहीं रहते, क्योंकि गांव के आदमी है, इन्होंने इसलिए कोर्ट का सहारा लिया। फिर इन्होंने दहेज का मुकदमा डाल दिया।
दहेज के मुकदमे डालने के बाद में इन्होंने खर्चा का भी डाल दिया। अब उस लड़की के जो भाई है या जो परिवार है वो भी शादीशुदा है, और जब भाई या कोई शादीशुदा हो जाते हैं तो हर आदमी गृहस्थी और फैमिली वाला है। तो उस लड़की को बेचारी को वहां भी कुछ दिक्कत थी। दिक्कत का मतलब ऐसी दिक्कत नहीं कि खाने पीने में, उसे ये महसूस हो गया कि मेरी शादी हो गई है और जब मेरा स्वयं घर है और मैं खर्चा अपने भाइयों से लूं या मेरे बच्चे उनसे पहले जिनके वो बच्चे हैं वो खर्चा देते नहीं और कोर्ट का सहारा ले, अगर 10-10 साल तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आएगा। उस लड़की ने स्वयं अपना निर्णय लिया। उस लड़की ने कही कि मैं केस विचाराधीन होने के बाद भी हाँ, कोर्ट में कोई ये नहीं लिखा हुआ कि ये लड़की बाप के घर रहेगी या ससुराल उसका घर है। भाई शादी होने के बाद में लड़की का घर ससुराल ही होता है। जब वो लड़की पहुंचती है तो उसके साथ फिर मारपीट किया? नहीं, उसकी वो आती जाती रहती थी 3-4 साल 5 साल से, ये तो मुझे डेट का पता नहीं है, मुकदमा उसका चल रहा था। लेकिन वो लड़का घर नहीं रहा था तो किसके सहारे वहां रहती। लेकिन हमेशा वो अपने घर आती जाती रहती, कभी तो 4 दिन रुक जाती थी, कभी 5 दिन रुकती थी और कभी वो अब कभी गैला गैल। अभी जाने पे क्या हुआ? अभी वो 2 महीना से गई नहीं थी तो वो फिर अपने गांव गई, वो अपने ससुराल गई, अपने घर। ठीक है। तो 4-5 दिन से वहीं पे वो शांतिपूर्वक रह रही थी। फिर जो उस लड़की को ब्याह था वो आया किसी की कहीं से आके उसके साथ मारपीट करी और घर से बाहर निकाल के, पूरे परिवार की साजिश थी, और निकाल के वो रात में बाहर खड़ी कर दी। लड़की ने 112 नंबर, उसका चोट भी लगी हुई है, हाय बता रहे देख गले में और कुछ हाथ में भी उसके चोट लगी हुई है। जो भी है उसके डॉक्टरी इन्होंने कराई है। तो उसके बाद में पुलिस उन्हें लड़की को वहां से लिए आई, लाने के बाद में पुलिस ने डॉक्टरी कराई। डॉक्टरी कराने के बाद में लड़का पे जो लड़की पे बनता होगा, उस टाइम पे लड़की अकेली थी। परिवार वालों ने कहा था बेटी हम तुम्हारा पालन पोषण करेंगे। बताया जा रहा है थाने के अंदर है। हाँ, अभी आरोपी थाने के अंदर है, लेकिन जो उस पर कायदे में आरोप लगने चाहिए थे, क्योंकि बेटी अकेली थी, कोई उसके साथ नहीं था। क्योंकि लड़की स्वयं आ जा रही थी, घर वालों को बताया ना बताया उसका अपना मन है। तो जब परिवार को जांच पड़ी तो एप्लीकेशन जिस तरीके से लिखनी चाहिए थी, एक तो उस तरीके से एप्लीकेशन नहीं लिखी। हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि एप्लीकेशन लड़की को दोबारा लिखने का मौका दिया जाए, और उसके घर में अगर लड़की का कोर्ट में मुकदमा है तो उसके साथ 3 बच्चे नाबालिग, उसके साथ पुलिस क्यों नाइंसाफ कर रही है? भाई वो तो उसकी लड़की है। अगर ये पुलिस वालों का कहना है जो कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उस कोर्ट के मुकदमे से हम लड़की को अंदर नहीं कर सकते। अरे तुम ला तो सकते हो, अंदर तुम कर नहीं सकते। अच्छा, लाए तुम डॉक्टरी के बहाने। हमने कही इनसे कि अगर तुम उस गेट पे लेके आए तो वहां छोड़ के भी आओ। तो एक आरोप भी आपकी तरफ से कि पुलिस प्रशासन लेके आई है तो उसको वही गेट पे छोड़ना चाहिए। हमको लड़की नहीं मिली। अब हमें यहाँ लड़की मिली नहीं है। मैंने किसी से पूछा है, कोई इनका ही हमारी किसी से दुआ सलाम है, आप भाई जैसे पत्रकार हैं, कोई सेंटर वेंटर होता है। देखो हम तो गांव के अनपढ़ आदमी है, हाँ पढ़े लिखे हम है नहीं, सादा किसान आदमी। अब ये एनसीआर में सबसे ज्यादा अत्याचार है तो बेटियों के साथ है। अगर वो बेटियों पे आरोप, आजकल साला पता ना क्या एड वेड करके किसी की आवाज किसी के फोटो क्या कर दे, करने वाला सातिर वो जो पहले शादी कर। हमारी आप माता जी दिक्कत है। अभी क्या मांग है, अभी क्या चाहती हैं आप? मैं अपनी लड़की का भविष्य चाह रही हूँ। मेरी लड़की का घर बस जाए, जहाँ से लाए वो वहाँ पहुँचावे मेरी लड़की। क्या लगता है कि जैसे जिस तरह से आप बता रहे हैं मारपीट भी की जाती है? हाँ, मारपीट करी। अगर लड़की पहुंचे तो उसका भविष्य तो कैसा रहेगा? मुझे थाने पे भी नहीं मिली, मेरी लड़की है कहाँ? मुझे मेरी लड़की चाहिए। लड़की चाहिए। हाँ, कहीं पहुँचाओ, यहाँ से लेके आए। जिस तरह पुलिस प्रशासन ने मेडिकल कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। नहीं, वो बोल रहे हैं कि आरोपी को अभी अंदर है, हमने नहीं देखा। हमें उसको मतलब नहीं है, हमें तो अपनी बेटी से मतलब है। भाई बेटी हमारी कितने साल से केस चल रहा था और परेशान चल रहे हैं आप लोग? मैं तो इतनी पढ़ी नहीं है तो मैं जानू का। 5 साल हो गए इसको? 5 साल हो गए। 5 सालों से रवैया ऐसा ही बना हुआ है। रवैया यही बना है। लड़की आती है, बेटी की चोट लगी है, सबको पता है, सबको क्या चीज है बेटी। हाँ, ये पूछताछ करने आए थे, हमने आज के पूछताछ बेटी हमारी कहाँ पे है? ना तो उसके बच्चों को पता बता रहे हैं, ना उसकी बेटी का। और उसकी बच्ची को, छोटी वाली को बुखार आ रखा है 3 दिन से। उसको मेडिकल के बहाने लाए, उसके पता नहीं। अब ये बता रहे हैं कभी तो हमने उसको 39-20 में वहाँ में लेके महिला थाने में, कभी कहीं बता रहे हैं, कभी कहीं बता रहे हैं। एक अभी बेटी ने पुलिस बुलाई है और बेटी का पता नहीं है सुबह से इन्होंने कहाँ भेजी है पुलिस वालों ने। अभी एक भाई ने बताई है, क्योंकि हम तो अभी पहुंचे हैं। अगर हमें पहले जांच पड़ती तो हम भारतीय किसान यूनियन टिकैत के योद्धा हैं, हो सकता है हम यहाँ थाने को ताला लगा कर बैठ भी सकते थे। जब मुद्दा ही इन्होंने खत्म कर दिया
तो इन्होंने पहले ही या तो इन्हें जांच पड़ी या कहीं सूचना लगी। बेटी रात में थाने में रही है, जो कि लेडीज पुलिस भी नहीं थी यहाँ। ये इनके इतना रवैया खराब हो चुका है कि इन्हें कोई सिस्टमबाजी नहीं है, और ना इनको ये लग रहा कि उस बच्ची का भविष्य, जो उसके साथ दो बच्ची भी है। सामाजिक स्तर पर कैसे देखते हैं? अब भी युवा है, इस तरह का जो आरोप लग रहा है सामाजिक स्तर पर, लड़की का भी एक तरीके से बहिष्कार समझो, ना घर रहे ना घाट के वाला हिसाब हो गया है। ससुराल वाले पक्ष नहीं ले पा रहे हैं उसको अपने घर में। तो केस चल रहा है, पर कोर्ट ने ये निर्णय थोड़ी किया कि लड़की अपने घर रहेगी या ससुराल रहेगी, उसका मर्जी है, वो कहीं पे भी रह सकती है। पुलिस वालों ने मतलब रात को लड़की लाए डॉक्टरी के बहाने से और बोला कि मतलब डॉक्टरी करा रहे हैं हम, और फिर सुबह जब परिवार वाले आए तो उससे पहले ही पता नहीं लड़की कहाँ है। हम पूछताछ कर रहे हैं, बता भी नहीं रहे हैं लड़की है कहाँ। कहाँ बताया था, कहाँ गई है? हमें तो पता नहीं है कहाँ गई है। पुलिस वाले तो बोल रहे हैं डॉक्टरी के लिए गई है। आप यहाँ कितने बजे आए? सुबह 2 बजे के आसपास है यहाँ पर। लड़की कब आई होगी यहाँ पर? लड़की तो शाम को एक पुलिस वाले खुद ही घर से लेके आए हैं उसको। तो के घर पे, अपने घर पे थी वो। अभी इधर रहते हैं।